उनके 3 बेटे थे। मेरे मरने के बाद इस व्यापार और बरसों की कमाई इज्जत का क्या होगा? अजी सुनिए, मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा है। एक एक करके कुछ ही दिनों में अपने बेटों की शादी कर दी। क्यों ना बहुओं की ही बुद्धि की परीक्षा लूं? उसने सबको चांदी का एक एक सिक्का दिया। आप जो चाहें से खरीद सकती हैं। जिसने उसका सही उपयोग किया होगा, घर की जिम्मेदारी और अधिकार उसे उसी हिसाब से मिलेगा। बेटा, आप सबने उस सिक्के से क्या किया, मुझे एक एक करके बताओ। किसानपुर नाम का एक गांव था। वहाँ धर्मपाल नाम का एक बनिया रहता था। पूरा जीवन कड़ी मेहनत और चतुराई से काम करके उसने काफी धन कमाया था। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। उसकी पत्नी सरला भी बड़ी ही समझदार और भली थी। उनके 3 बेटे थे जिनके गुण और स्वभाव आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। धर्मपाल का व्यापार बड़ा था और अपने लड़कों के हाल देखकर उन्हें बड़ी ही चिंता लगी रहती थी। मेरे मरने के बाद इस व्यापार और बरसों की कमाई इज्जत का क्या होगा? वो ये बात पत्नी सरला से हमेशा कहता। सरला, सुनती हो? मुझे अपने बेटों की बड़ी चिंता लगी रहती है। बड़े वाला इतना भोला है कि कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ़ बना जाएगा। बीच वाला बड़ा आलसी है। ले देकर छोटा बेटा है जो थोड़ा समझदार है। अब भगवान जाने कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। सरला हंसकर कहती, अजी आप चिंता ना किया कीजिए। एक बार इन सब की शादी हो जाएगी तो पत्नियों के आते ही सब ठीक हो जाएंगे। थोड़े दिन बीते और सरला अचानक बीमार हो गई। धर्मपाल और बेटों ने उसकी बड़ी सेवा की, पर उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ। मरते मरते वो बोली, अजी सुनिए, मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा है। जल्द से जल्द मेरे बेटों की शादी करवा दीजिएगा। धर्मपाल ने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया और सरला चल बसी। कुछ दिनों के शोक के बाद धर्मपाल ने बहू ढूंढना शुरू कर दिया और एक एक करके कुछ ही दिनों में अपने बेटों की शादी कर दी। शादी के कुछ दिन तो बेटों की मौज मस्ती में बीते। अब धर्मपाल सोचने लगा, बेटे तो निकम्मे ही लग रहे हैं, क्यों ना बहुओं की ही बुद्धि की परीक्षा लूं। जो जैसा होगा उसे वैसा काम और औहदा दूंगा। कुछ सोच के उसने तीनों बहुओं को अपने पास बुलाया। उसने सबको चांदी का एक एक सिक्का दिया और बोला, बेटा, मैं आप सबको एक एक सिक्का दे रहा हूँ। आप जो चाहें से खरीद सकती हैं। मैं 1 हफ्ते बाद आप सबसे पूछूंगा कि किसने क्या किया। जिसने उसका सही उपयोग किया होगा, घर की जिम्मेदारी और अधिकार उसे उसी हिसाब से मिलेगा। सभी बहुएं सिक्का लेकर अपने कमरे में चली गई और थोड़े ही दिन में 1 हफ्ता भी बीत गया। धर्मपाल ने सब बहुओं को अपने पास फिर से बुलाया और पूछा, बेटा, आप सबने उस सिक्के से क्या किया, मुझे एक एक करके बताओ। सबसे बड़ी बहू उन्हें अपने कमरे में ले गई और कमरा खोलने पे रुई का ढेर दिखाकर बोली, देखिए पिताजी, मैंने एक ही सिक्के में पूरा कमरा ही भर दिया। दूसरी बहू को पूछने पे वो दौड़कर वही सिक्का वापस ले आई और बोली, पिताजी, मैंने तो इसे संभाल के अलमारी में रखा था। सोचा फालतू से बर्बाद क्यों करूं? ये लीजिए आपका सिक्का। तीसरी बहू को पूछने पे वो सबको घर के पीछे बागीचे में ले गई और वहाँ छोटे छोटे अंकुरित पत्ते दिखाकर बोली, पिताजी, मैंने इसके कुछ बीज खरीद लिए थे। अब इसमें से कुछ दिनों में हरी हरी सब्जियां निकलेंगी, जिससे हम घर में खा भी सकते हैं और बाजार में बेच भी सकते हैं। ये सब देखकर धर्मपाल सब समझ गया और अपनी तरकीब कामयाब देख के बड़ा खुश हो गया। अब उसने सबसे बड़ी बहू को घर को साफ रखने और सजाने की जिम्मेदारी दी। दूसरी बहू को घर के अनाज भंडार और रसोई की जिम्मेदारी दी और तीसरी बहू को घर की चाबी और दुकान की जिम्मेदारी दी और बोला, बेटा, मैंने आप सबकी योग्यता के अनुसार आपको घर की जिम्मेदारी दी है। आप सब आपस में प्यार से अपना काम संभालना। तीनों बहू आपस में प्यार से अपने अपने दिए हुए काम और जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने लगी। उनकी इस तरह की सूझबूझ और धर्मपाल की चतुराई भरे निर्णय से बेटों में भी अकल आई और धीरे धीरे घर और व्यापार बड़े ही अच्छे से चलने लगा और बढ़ने लगा। और ये देखकर धर्मपाल बहुत ही खुश हुआ।